सब कामना को छोड़ करके उसकी मैं सदा रक्षा करता हूँ, जैसे माता अपने पुत्र की रक्षा करती है। फिर वही बड़े हो जाते हैं तो पहले के जैसे प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि उसको अपना ज्ञान हो जाता है। और कहा ये दोनों को, काम और क्रोध क्या है, ये दोनों के लिए शत्रु है, ज्ञानी भक्त के लिए और जो अज्ञानी कहिए या जो कहिए, अपने को बालक समान कहेगा तो अज्ञानी है, समझिए एक प्रकार से ना, क्योंकि प्रौढ़ है और कहा बालक सुत सम दास है मोड़े प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, और बालक सुत सम, तो बालक होगा तो अज्ञानी। अज्ञानी का तात्पर्य यहाँ ये है कि बच्चा बच्चा अज्ञानी नहीं, समझे, वो ब्रह्म तत्व को नहीं जानने वाला ऐसा है, या ब्रह्म तत्व में श्रद्धा नहीं रखने वाला, समझे, सगुण साकार रूप से अपना भक्ति करते हैं। ब्रह्म को जानने पर यहाँ अंत में कह दिया पाया हो ज्ञान भगति नहीं कर जाए, ज्ञान हो जाने पर भी फिर भी जो भक्ति पक्ष में है तो वो उसी को पकड़ के चलते हैं। और कहा कि काम क्रोध लोभ ये सब क्या है, प्रबल ये शत्रु है ना, बहुत दुख देने वाला है। उसमें भी सबसे ज़्यादा कठिन क्या, नारी को बताया, नारी के लिए पुरुष, पुरुष के लिए नारी, ऐसे समझना चाहिए। अब आगे बोल रहे हैं भगवान राम किसको उपदेश दे रहे हैं, उसको, नारद जी को। अब आगे और विशेष रूप से बता रहे हैं, सुन मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कह नारी वसंता। सुन मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कह नारी वसंता। हाँ, करा हे मुनि सुनिए, श्रुति और पुराण, श्रुति किसको कहते हैं, वेद को कहते हैं, पुराण तो जान ही रहे हैं। और संत कहते हैं, क्या कहते हैं, कहा कि मोह विपिन कह नारी बसंता, अज्ञानता रूपी जो वन है, विपिन मतलब वन, इसमें वह होता है, विपिन होता है, लेकिन विपिन इसमें वह अक्षर नहीं प्रयोग किए हैं गोस्वामी ने, वह नहीं किए हैं, और तालब सकार का प्रयोग नहीं किए हैं रामचरितमानस। बुआ के बुआ ही किए हैं, बुआ की जगह पर बुआ और तालब सा के स्थान पे दंत सकार, मूर्धा सकार का तो उच्चारण किए, लेकिन जहाँ तालब सकार का प्रश्न आ जाएगा वहाँ भी अथी, और फिर दंत नकार का ही प्रयोग किए, मूर्धा नकार का प्रयोग नहीं, तालब स्व नहीं है, दंत मूर्धा नकार नहीं है, और बुआ नहीं है, वो है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन दो चीज़ तो तालब सकार और मूर्धा नकार का प्रयोग नहीं है, नहीं है। तालब सकार के स्थान पे दंत सकार स्थान किए उपयोग किए हैं, हाँ, मूर्धा नकार के स्थान पर भी दंत नकार ही प्रयोग किए। तो मोह रूपी विपिन के लिए, वन के लिए क्या है, नारी वसंत ऋतु के समय, जैसे वसंत ऋतु आता है तो क्या होता है, वन पूरा अति होता है, फल फूल से भर जाता है। उसी तरह से वो नारी रूप क्या है, वसंत के जैसा वो, और उसमें बहुत कामना बढ़ जाएगा पुरुष में, पुरुष के, नारी के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, ऐसे दोनों जानी। जप तप नेम जलाशय झारी, हो ही ग्रीष्म सोख सब नारी। जप तप नेम जलाशय झारी, हो ही ग्रीष्म सोख सब नारी। हाँ देखिए, करा जप तप नेम, ये जलाशय, जलाशय के समान है। हो ही ग्रीष्म सोख सब नारी, करा जैसे कि जलाशय रहता है, जलाशय क्या होता है, वो सब जब ग्रीष्म ऋतु आती है ना, गर्मी, बसंत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु आएगा, तो ग्रीष्म ऋतु जब आ जाता है तो क्या हो जाता है, ऋतु जब आ जाती है तो वो जितने छोटे मोटे जलाशय सब क्या होता है, सूख जाता है। उसी तरह साधारण जो साधक है उसका जप तप और नियम जितना है सब स्त्री के संसर्ग से छूट जाता है, वो ग्रीष्म ऋतु के जैसा हो जाता है, समझे। झाड़ी का यहाँ तो लिया, झाड़ देता है मतलब साफ कर देता है। ग्रीष्म ऋतु भी बाबा नारी को ही कहा, हाँ उपमा दिया ग्रीष्म ऋतु से, कहा गया नहीं। जैसे ग्रीष्म ऋतु जब आता है तो क्या होता है, छोटा मोटा जलाशय सूख जाता है, समझे।
उसी तरह साधक क्या है, जब तप नियम आदि करते रहते हैं, अगर उसको स्त्री का संसर्ग होगा तो वो जब तप नियम छूट जाएगा। छूट जाते हैं। हाँ, ये का तात्पर्य ये है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो। हाँ, काम क्रोध मद मत्सर भेखा, काम क्रोध नहीं हरस प्रद वर्षा एका, हाँ, काम क्रोध मद मत्सर भेखा, इन्हि हरस प्रद वर्षा एका। काम क्रोध का काम क्रोध मद, मद अहंकार है, मत्सर ईर्ष्या डाह करते हैं ना, ये का भेखा, भेखा मतलब मेढक है। क्या इन्हीं हर्ष प्रद वर्षा का, जब वर्षा ऋतु होती है तो क्या होता है, मेढक बड़ा प्रसन्न हो जाता है, नहीं होता है, खूब बोलने लगता है। का उसी तरह से वो वर्षा को उपमा दिया, स्त्री वर्षा के जैसे है। अगर स्त्री का संसर्ग हो गया तो काम क्रोध मद मत्सर ये सब बढ़ जाएगा। मेढक जैसे खूब बोलने लगता है, उसी तरह से ये भी पूरा एकदम प्रबल हो जाता है, काम क्रोध मद ये सब विकार। दुर्वासना कुमुद समुदायी, तिन्ह कहाँ शरद सदा सुखदायी। दुर्वासना कुमुद समुदायी, तिन्ह कहाँ शरद सदा सुखदायी। दुर्वासना समुदाय, तिन्ह कहाँ शरद सदा सुखदायी। हाँ, क्या बोल रहा है, कुमुद समुदाय क्या होता है, शरद ऋतु जब आती है तो क्या हो जाता है, कुमुद जो है, कुमुद क्यों कहते हैं, कमल को, समझे, कमल वो बहुत विकसित हो जाता है, समझे, फूलने लगता है। और ठीक उसी तरह दुर्वासना को यहाँ कुमुद कहा, तो जैसे वो शरद ऋतु में क्या होता है, कुमुद विकसित हो जाता है, यहाँ शरद ऋतु क्या कहा, स्त्री को कहा। जिस तरह से शरद ऋतु में कुमुद कमल पुष्प क्या हो जाता है, खिल जाता है। कहा उसी तरह से स्त्री का संसर्ग होगा तो दुर्वासना भी बढ़ जाएगा, ये तो तात्पर्य है। इसलिए उनसे दूर रहना चाहिए, ये तात्पर्य। धर्म सकल सरसी रूह वृंदा, धर्म सकल सरसी वृंदा। होई हिम तिन्हि देति सुख मंदा। धर्म सकल सरसी रूह वृंदा, होई हिम तिन्हि देति सुख मंदा। धर्म सकल सरसी रूह वृंदा, होई हिम तिन्हि देति सुख मंदा। हाँ, कह रहा है धर्म सकल सरसी रूह वृंदा, वृंदा से होता है कमल के, सरसी रूह किसको कह रहे हैं, कमल को कह रहे हैं, समझे। वो वृंदा मतलब समूह है का, वो क्या हो जाता है, हो ही हिम तीन देत सुख मंद। अगर हिम होने लगेगा, हिमपात होने लगता है तो क्या होता है, वो सब जिस तरह से खिलना चाहिए वो नहीं हो पाता, उसमें ये आ जाता है, वो थोड़ा सा मुरझा जाता है, समझे, वो कमल कुमुद। ठीक उसी तरह से क्या होता है, ये धर्म भी अगर स्त्री का संसर्ग होगा तो स्त्री को यहाँ हिम का उपमा दिया है, स्त्री का होगा तो उसी तरह धर्म भी मुरझा जाएगा। धर्म जिस तरह से स्पष्ट होना चाहिए वो नहीं रहेगा, वो स्पष्ट नहीं रहेगा, धर्म थोड़ा सा वो हो जाएगा, निश्चय बुद्धि नहीं हो पाएगी, ये करें कि नहीं करें, स्त्री के संसर्ग से धर्म में वो कमी आ जाएगी। पुनि ममता जवास बहुताई, पलु अहि नारी शिशिर ऋतु पाई। पुनि ममता जवास बहुताई, पलु अहि नारी शिशिर ऋतु पाई। हाँ, क्या बोल रहा करा, पुनि वो तो कह दिया धर्म सकल, उसको हिम होकर के मंद कर देता है, धर्म रूप जो कमल है उसको। फिर कहा ममता जवास, जवास एक पुष्प होता है, जवा कुसुम, अरहुल फूल होता है ना, अरहुल को जवा कुसुम कहते हैं। का पलु ही नारी शिशिर ऋतु हो, वो शिशिर ऋतु में वो बहुत हो जाता है, खूब फलता है, समझे, खूब फूल आते हैं वो जवास का। तो कहा उसी तरह से ये ममता है, ममता जिसको होगा तो वो भजन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। साधक को क्या होगा, ममता हो गया तो भजन करने के लिए तो सब छोड़ना पड़ता है। अगर नारी का संसर्ग हो गया तो जैसे जवास फूल विकसित हो जाता है ढेर के ढेर, उसी तरह ममता और बढ़ जाएगी। माता पिता भाई बहन कुटुंब मित्र दोस्त ये सब में बुद्धि लग जाएगी, वो ममता बढ़ जाएगी। इसीलिए कहा स्त्री का संसर्ग करने से ये सब बढ़ रहा है।
पाप उल्लूक निकर सुखकारी, रजनी अंधियारी, उल्लूक निकर सुखकारी, नारी निविर रजनी अंधियारी। हाँ, पाप उल्लूक निकर सुखकारी। उल्लू होता है ना, उल्लू क्या होता है, रात को बड़ा उसको अच्छा लगता है नहीं, तो रात्रि होगी तो उल्लू को दिखाई देने लगता है और दिन को दिखाई नहीं देता है। का उसी तरह से ये पाप को यहाँ पर उल्लू कहा है। नारी निविर, नारी को यहाँ क्या कहा, निविर रजनी, घोर अंधकार के जैसा। रजनी मतलब रात्रि है, निविर राजनी, घोर, निविर मतलब घोर, घोर निविर रजनी, वो अंधेरा के जैसा हो जाती है, कौन, स्त्री हो जाती है, तो पाप बढ़ जाता है। जैसे अंधेरा में उल्लू को दिखने लगता है, समझे, उसी तरह से स्त्री संसर्ग होने से पाप बढ़ेगा। बुद्धि बल शील सत्य सब मीना, नसी समति अकाहि प्रवीणा, बल शील सत्य सब मीना, वनसी समति अकाहि प्रवीणा। बुद्धि है, बल है ना, और शील है सदाचार का पालन, और सत्य है, ये सब मछली के समान है। अब बंसी के समान का आती है कहाँ, प्रवीणा। प्रवीण जो है, प्रवीण क्या है, जो ज्ञानवान ज्ञानी है उसको प्रवीण कहते हैं। वो क्या करता है, वो कहते हैं कि वो नारी क्या हो जाता है, वो बंसी के समान हो जाता है, अर्थात बंसी में क्या करता है, मछली फंस जाती है लोभ बस। उसी तरह नारी का संसर्ग होने से बुद्धि बल शील सत्य ये सब के सब समाप्त हो जाएगा, ये कहना। अब आगे कह रहे हैं, अब गुण मूल शूल प्रद सब दुख खानी, ताते किन्न निवारण मुनिमय यह जिय जानी। कर अब गुण मूल शूल प्रद प्रमदा सब दुख खान, ताते किन्न निवारण मुनिमय यह जिय जान। अवगुण मूल, अवगुण का क्या है, मूल है, समझे। शूल प्रद बड़ा कष्ट देने वाला है, शूल चूक जाएगा तो कितना कष्ट होगा ना पहले। और प्रमादा सब दुख खान, वो प्रमाद और सब दुख की खान है वो प्रमाद को, ये सब। ताते किन निवारण मुनिमय यह जिय जान। पूछा ना कि ता राम विवाह में चाहूँ किन्ना, प्रभु के ही कारण कि नहीं न कर ही न दिन्ना, का विवाह में करना चाहता था, आपने क्यों नहीं करने दिया, तो उसी का ये कह रहा है। वो सब बताया कि स्त्री का अगर संसर्ग हो जाता है तुम्हारा तो इतना सब कहा, वो सब होता है। उसमें सबसे बाद में कहा कि अवगुण मूल शूल प्रद प्रमादा सब दुख खान। का अवगुण का वो क्या है, घर है, सब वो बहुत कष्ट देने वाला है, शूल प्रद बहुत कष्ट देने। प्रमादा प्रमाद को उत्पन्न करने वाले सब, और कहते नहीं उतना से संतोषवाद का सब दुख खानी, जितना भी दुख होता है सब का वो खान है, खजाना है। ताते किन निवारण, इसीलिए तुमको मैंने विवाह नहीं करने दिया। मुनि मैं यह जिया, ऐसा जी में जान करके निश्चय करके मैं तुमको विवाह करने नहीं दिया। श्री सद्गुरु महाराज। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।